आज आप देख रहे हैं पूरा दुनिया कोविड-19 से परेशान है। एक ऐसा वायरस जो पूरी दुनिया में फैल चुका है, जो नजर नहीं आता है, लेकिन सुपर पावर की भी हालत खराब कर चुका है। हर कोई अपने घर में बैठने को मजबूर है, तो घर से बाहर उनको अपनी मौत नजर आ रही है। ये कब तक रहेगा, कब तक चलेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, इसके साथ रहने, इसके साथ चलने, इसके साथ काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकलेगा तो थोड़ी राहत मिल जाएगी, तो जब तक नहीं निकलता है हमें इसके साथ चलना फिरना, काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैंने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आज कोई घरों से बाहर नहीं निकल सकता, सब अपने घरों में है। इस दौर में हम कैसे काम करें, सबके लिए चैलेंज है। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस आने वाला है, मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, लेकिन किसी एक को पता था। किसे? जो इस संसार का रचनाकारक है, भगवान। जब सब बंद हो जाएगा तो लोग कैसे जीवन की गाड़ी को चला पाएंगे? तो आज जिस यंत्र के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, कम से कम 270-80 लोग हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन है ना, इसी के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता? क्या हम आज बात कर पाते? अपने बिजनेस के बारे में डिस्कशन कर पाते? नहीं। ये यंत्र बहुत सालों से पूरी दुनिया में था, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, लेकिन इसकी कीमत 50,000 से ऊपर हुआ करती थी। एप्पल एक कंपनी जो इसको पूरी दुनिया में चलाता था, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं था। 2010 में पहली बार ये यंत्र साधारण व्यक्ति के लिए कंपनियां लेकर आई हिंदुस्तान में 2010 में। और आज के डेट में पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान में 30 से 35 करोड़ स्मार्टफोन के यूजर है। हर दौर में एक नया दौर आता है, हर दौर में एक नया दौर आता है, और हमें को नए दौर के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है। हम अगर नए दौर के हिसाब से परिवर्तन नहीं लाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत समस्या होगी। समय के साथ हमें चलना। हाँ, लेकिन सोचने में थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। अरे ये नया यंत्र कैसा है? जैसे मैं बटन वाला फोन इस्तेमाल करता था, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था। क्यों? कि हमें अपने बिजनेस में इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। हमारे कंपनी के मलेशिया के डायरेक्टर लॉरेंस याब डेरेन को इंडिया के डायरेक्टर कई बार कहे, लेकिन कहा सर हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती है, इसलिए मैं इसको नहीं इस्तेमाल करता हूं। 2015 में हमारे करेंट डायरेक्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सब जब हिंदुस्तान आए, उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने भी उन्हें कह दिया सर मुझे इसकी जरूरत बिजनेस के लिए महसूस नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लेता। लेकिन वो बार बार मेरे को हैमर करते रहे। हर कोई एक बार, 2 बार, 3 बार बोलकर छोड़ दिया, लेकिन जगदीशन सुब्रमण्यम सर 2015 के बाद से कंटिन्यू मेरे को बोलते रहे, टेक्नोलॉजी के साथ तुम्हें चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत पीछे पड़ जाओगे। मैं कहता था सर मुझे महसूस नहीं हो रहा टेक्नोलॉजी। अचानक 2 साल के बाद अक्टूबर 2017 में मैंने फर्स्ट स्मार्टफोन लिया। जब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे को लगा, मैं तो खामखा इससे डरता था, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम बहुत अपने बिजनेस को आसान बना सकते हैं। तो 2017 से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और आज इसी यंत्र के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। फिर आज से 5 साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब क्या? हमें क्या लगता है डिजिटल इंडिया मतलब? सारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन विदाउट कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसी को हम डिजिटल ट्रांजैक्शन समझते थे। नहीं दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब, डिजिटल वर्क का मतलब आप अपना काम बिना कहीं गए घर बैठे कैसे कर सकते हैं, 1 वर्ड में। तो आज के डेट में इस यंत्र के जरा अगर हमें इलेक्ट्रिक बिल जमा करनी हो तो हमें इलेक्ट्रिक ऑफिस नहीं जाने की जरूरत है। हमें किसी को पैसा देना हो तो बैंक से निकाल कर उसको देने की जरूरत नहीं है।
हम सारा काम इसी यंत्र के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। तो आज कोविड-19 की वजह से पूरा दुनिया बंद हो चुका है। तो आज मुझे याद आ रहा है कि इस एंड्रॉयड फोन में जितने भी ऐप्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे मेरे को यूजलेस लगते थे बाय हार्ट। बट टुडे जब मैंने जूम ऐप को देखा तो पता चला ये सबसे फेवरेट ऐप है मेरा, सबसे पावरफुल ऐप है मेरा। इस ऐप के द्वारा हमारा टाइम पास नहीं होगा, इस ऐप के द्वारा हमारा समाज बर्बाद नहीं होगा, इस ऐप के द्वारा हमारी नई नस्ल, यंग जनरेशन बर्बाद नहीं होगी। तो 35 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 90% लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे उनका पर्सनल लाइफ को कोई मैटर नहीं, पर्सनल फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा, उनसे देश को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज इसी यंत्र के द्वारा जब जूम ऐप आया, ये हमारा चौथा कॉन्फ्रेंस है ऑल ओवर इंडिया, जिसको आज से 1 महीना पहले डॉक्टर प्रणव राय ने शुरू किया। सो ए लॉट ऑफ थैंक डॉक्टर प्रणव राय, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पहले हम लोगों को बताया और आज मैं इस टेक्नोलॉजी को पूरा इस्तेमाल करता हूं। हम घर से निकले बिना हम किसी को अपने बिजनेस बता पाते हैं, घर से निकले बिना हम किसी को प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, घर से निकले बिना किसी को आईडी क्रिएट कर पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कंपनी ने ला दिया है क्राउन एम्बेसडर के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के लिंक का है, इससे प्रोडक्ट तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों, हमें हर दौर में एक नया दौर आता है। आज के दौर में अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं है रियली कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज अ होम बेस्ड बिजनेस। ये एक होम बेस्ड बिजनेस है जो घरों से चलता है, ये होम बेस्ड बिजनेस है जो घरों से चलता है। जब घरों से चलता है तो हम मीटिंग अटेंड करने हॉल में क्यों जाते हैं, प्रोडक्ट लेने ऑफिस में क्यों जाते हैं? जूम के आने के बाद रियली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द होम बेस्ड बिजनेस। इस बिजनेस में हमें प्रोडक्ट घर से दिया जाएगा, हम ज्वाइनिंग घर से करा सकते हैं, यहां तक कि ट्रेनिंग भी घर से ले सकते हैं। अभी घर बैठे बैठे आप हमारे पीटर लॉ सर को सुन रहे थे, वो मलेशिया में बैठे हैं, लेकिन आपको लगा कि वो मलेशिया में है? क्या आपको नहीं लगा कि हम उनके सामने बैठे हैं? अभी यहाँ आपसे हमारी बात हो रही है, क्या आपको लग रहा है? हमको तो लग रहा है। याद आ रहा है आज से 12-14 साल पहले जब कलकत्ता में कला मंदिर एक ऑडिटोरियम है जिसमें 300-400 लोग सेमिनार में आया करते थे, हम वो प्रोग्राम दे रहे हैं और आप सब लोग हमारे सामने बिल्कुल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है मैं मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, हमें बिल्कुल नहीं कि मैं घर में हूँ। हम कला मंदिर के स्टेज पर खड़े हैं और 300 हमारे दोस्त में बैठे हैं, हम अपनी शेयरिंग उनको बता रहे हैं घर बैठे। कल के डेट में आप हॉल में मीटिंग सुनते थे, घर वालों को आकर बताते थे तो घर वाले कहते थे कौन सा फालतू काम लेकर आ गए, ये क्या क्लोरोफिल, क्या नेटवर्क है। आज आप पूरा परिवार के साथ इस बिजनेस को अपने घर में बैठकर सुनेंगे तो आप बाद में स्टार्ट करेंगे। 100% आपका वाइफ, आपके चिल्ड्रेन आपको अलाउ करेंगी। टेलिंग इज द डिफरेंस, दिस बिजनेस द डिफरेंस। आप ये काम कर सकते हो। नेटवर्क के बारे में जो हमारी धारणा थी वो धारणा गलत थी। आज मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा पूरा फैमिली मेरे सामने बैठे हुए, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रेन, ऑल दिस आर लिसन दिस मीटिंग। The direct selling business is the actual whole home based business। अब घर से बिजनेस भी कर सकते हैं, घर में ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। सारा ट्रेनिंग, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ समय देना पड़ेगा, सिर्फ वक्त देनी पड़ेगी और बैठकर ऐसे हम दोनों बात करेंगे। अभी रोजाना सारा दिन कम से कम 3 मीटिंग्स हमारे हो रहे हैं। आज हमारे इसी प्रोग्राम में कहां के लोग जुड़े, आपको अंदाजा है? कम से कम 10 स्टेट के लोग साथ में बैठे हुए हैं। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से कुछ लोग बैठे हुए हैं। बेंगलोर के हमारे 2 साथी अभी नजर आए हैं। एक साथ सबसे हम बात कर पा रहे हैं। दिस इज द डिजिटल मार्केटिंग।
हमें अपनाना ही पड़ेगा, नए दौर में अपनाना ही पड़ेगा। हर दौर में नया दौर आता है और हमारी जिम्मेदारी होती है उसको हम अपनाएंगे। शुरू शुरू में अटपटा लगता है, जैसे हिंदुस्तान में पहली बार कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर का लोगों ने बहुत मुखालफत किया था। अब आज सोचिए, अगर कंप्यूटर को हटा दिया जाए, 20 साल पहले वाले दौर में हम बैंक में पासबुक लेकर जाएंगे, पैसा निकालेंगे, तो क्या हालत होगी सोच सकते हैं? क्या हालत होगी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं आता तो आज पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका है, घर बैठे सब अपना काम कर रहे हैं। और ग्रेट न्यूज है, घर बैठे ट्रेडिशनल बिजनेस वाले कोई काम नहीं कर पाएंगे। वो जब दुकान खोलेंगे तो उनका ग्राहक आएगा, होलसेलर के पास जाएंगे तो उनका माल आएगा। लेकिन इस लॉकडाउन में डायरेक्ट सेलिंग के काम करने वाले केलिंग के बिजनेसमैन 100% अपने घर से अपना बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं। हमारा कारोबार बंद नहीं है, लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसी टेक्नोलॉजी से हम काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करेंगे। तो पहला था डिजिटल, दूसरा प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हम किसी के मोहताज नहीं रहे। आज हमारा केलिंग का बिजनेस और जबरदस्त ऊंचाई तक कब पहुंचेगा, जब हम अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। आत्मनिर्भर बना पाएंगे। हमारे केलिंग का एक भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए किसी का मोहताज नहीं रहे। आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर किसी को प्लान बताने के लिए अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करे, किसी से भी बात कर सकता है। आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग के टॉपिक पर बात करने के लिए अपने आप को कमजोर ना समझे। तो कल तक आपको 3 महीने में एक ट्रेनिंग मिलती थी, आज हम लोग 24 घंटा आपको ट्रेन करने के लिए तैयार है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जब आत्मनिर्भर हुआ, आत्मसम्मान के साथ फुल कॉन्फिडेंस होगा, तो जिसके पास भी बैठेगा प्रोडक्ट सेल करके निकलेगा, जिसके पास भी बैठेगा फॉर्म साइन करके निकलेगा। तो दोस्तों, वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, दुनिया डिजिटल हो चुकी है। हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फ्रेंड, मेरे जितने फ्रेंड हैं, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे, केलिंग का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। घर बैठे कंपनी आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगी। तब मेरे को पता चला 2017 में मैं स्मार्टफोन को एक्सेप्ट नहीं किया रहता तो आज हमारी क्या हालत होती। ऐसे हम बात कर पाते। तो दोस्तों, हर दौर में एक नया दौर को आता है और पुराने लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपने पूरी टीम को डिजिटल टीम बनाए। डिजिटल टीम, हमारा पूरा प्रोग्राम, पूरा टीम जो नया बनेगा वो डिजिटल टीम बनेगा। वो ऑनलाइन ऑर्डर देना जानेगा, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराना जानेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना जानेगा। और हम आपको ट्रेन करने के लिए हमारे जगत जितनी जानकारी हमारे डॉक्टर सब कोई देने के लिए तैयार है। क्योंकि हम महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, हफ्ते में 1 ट्रेनिंग हो रही है। आप खुद आइए और अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर आइए और इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके आपके जितने सर्किल में लोग हैं उनको बैठिए, जब भी बताना हो प्लान, प्रोडक्ट, कुछ भी डिस्कशन करना हो, आप अपने घर में बैठकर उनके घर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। और इस स्लोगन का क्या नाम देंगे? इस जूम का नया नाम, डिजिटल का नया नाम मैं आज दे रहा हूं। अब पिछले कई हफ्तों से मैं ये दे रहा हूं। एक कहावत बहुत मशहूर थी, प्यासा को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास कभी चलकर नहीं आता है। दोस्तों, ये हजारों साल से मैं सुना था, लेकिन जूम के आने के बाद ये कहावत झूठी हो गई। आपको अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, आपको किसी केलिंग का बिजनेस प्लान देखने के लिए किसी सेमिनार को अटेंड नहीं करना है। केलिंग के प्रोडक्ट की जानकारी के लिए किसी अपने घर से निकलकर किसी होटल में नहीं जाना है। ये जूम आपके घर में अपॉर्चुनिटी को लेकर आ गई है कि आप अपने परिवार को कोविड-19 से कैसे बचा सकते हैं और परिवार की इम्यूनिटी को कैसे ठीक रख सकते हैं। जहां दुनिया के सारे डॉक्टर, आज मैक्सिमम डॉक्टर अपने चेंबर में नहीं बैठ रहे हैं, पेशेंट देखना नॉर्मल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन छोड़ दिए हैं कि कौन मेरे को कोरोना देकर चला जाए मेरे को पता नहीं।
हर किसी को खुद आत्मनिर्भर अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए होना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम इस ऐप के द्वारा जितने हमारे साथी है, आप 300 लोगों की लिस्ट बनाइए, 400 लोगों की लिस्ट बनाइए और उनको अटेंड कीजिए आधे घंटे के लिए। कभी हेल्थ का प्रोग्राम कीजिए, कोई बिजनेस का प्रोग्राम कीजिए, जिनको इकोनॉमिक का, जिनको इनकम का प्रोजेक्ट चाहिए कैरियर दीजिए, जिनको हेल्थ चाहिए उनको हेल्थ दीजिए। सब घर बैठे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिसको जो चाहिए, हमारा काम पहले से बहुत स्पीड हो जाएगा। तो हुआ ना ये कहावत झूठी कि प्यासा कुएं के पास नहीं जाता है, कुआं प्यासे के पास चलकर आई है। ये अपॉर्चुनिटी चलकर आपके घर आ रही है। कैसे आप अपने आप को सक्षम रखकर, कैसे अपने आप को सक्षम रख के आप इस चीज को सुने, कॉन्सेंट्रेट करके, डिस्टर्ब मत होने दीजिए। सबको एक जगह बैठा कर रखिए, खुद सुनिए और अपने पूरे परिवार को सुनिए। नो डाउट, जहां पूरी दुनिया की आर्थिक हालात परेशान है, पैसा कमाना कितना कठिन है। आज हिंदुस्तान में टीवी खोल कर देखिए, सैकड़ों, हजारों, लाखों मजदूर 2-2 हजार किलोमीटर दूर अपने घर जाने को बेचैन हैं। हादसे में कितने लोग मर गए, किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए। कि अपने घर में उनको पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उनको बताने वाला दोस्त तो नहीं मिल रहा है। तभी तो कोई कलकत्ता से राजस्थान गया, तभी तो कोई यहाँ से गुजरात गई। आज डायरेक्ट सेलिंग के लिंक, आपको घर घर इस मैसेज को पहुंचाना है। अब कोई परिवार पैसा कमाने के लिए अपने वतन को नहीं छोड़ेगा, अपने गांव को नहीं छोड़ेगा, अपने शहर को नहीं छोड़ेगा। अपने गांव में, अपने शहर में रखकर आत्मसम्मान के साथ पैसा कमा सकते हैं। कितना कमाना चाहते हैं? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कितना कमाना चाहते हैं? हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। अपने प्रोडक्ट की जानकारी, अपने प्लान की जानकारी सब हम देंगे। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोस्तों। कल तक हम अपने पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को करते हैं, आज आपको उन हजारों, लाखों लोगों की तरफ देखिए जो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट पैकेज निकाल रही है, उस पैकेज से किसको फायदा मिलेगा नहीं पता। इंडिविजुअल तो किसी को समझ में नहीं आएगा, वो एक सिस्टम चलेगा, जिसको मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन इस माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से आप हर आदमी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हर आदमी को बता सकते हैं कि मैं आपको इनकम के रास्ते पर ले जाऊंगा, मैं आपको 100% सफलता की चोटी तक पहुंचाऊंगा। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चाहिए, स्मार्टफोन। एक अदद स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और ये स्मार्टफोन किसी को खरीदना नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान में 35 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 35 करोड़। 90% लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आइए एक मिशन, एक रिवॉल्यूशन, एक ऐसा हुजूम निकाले कि हर कोई अब व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब भूल जाए और आ जाए जूम पे। कि आइए, जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने परिवार की हेल्थ, वेल्थ सबको ठीक रख सकते हैं। तो डिजिटल के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। हम घर बैठे अपने बिजनेस को डिजिटली कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है 250 से 300 हमारे साथी जो आज सुन रहे हैं, आज के बाद हम ऑप्शन करेंगे और इस प्रोग्राम से निकलने के बाद जो सबसे पहला हमारे 250 साथी करेंगे, वो एक काम करेंगे डिजिटली। क्या काम करेंगे? के-लिंक का ऐप सबके पास डाउनलोड होगा। इन के-लिंक के ऐप पर पहला ऑर्डर आप चेन्नई करेंगे। क्या? 7+1 क्लोरोफिल। 7 क्लोरोफिल खरीदते थे तो 1 फ्री मिलता था। लेकिन आज एक नया ऑफर, ऐप के द्वारा जो खरीदारी करेंगे, 1 क्लोरोफिल के साथ 1,000 रुपए का कॉफी भी फ्री मिलेगा। कॉफी भी फ्री मिलेगा। तो सारे हमारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, 3430 रुपया 7 क्लोरोफिल की कीमत होती है। 150 रुपया कुरियर चार्जेस, 3580 रुपए में आप 1 क्लोरोफिल, 1 अरेबिका कॉफी। तो यहां से निकलने के बाद सही में आप डिजिटल हुए हैं, सही में अपने परिवार को आप बदलना चाहते हैं, आप पहला ऑर्डर के-लिंक को देंगे। यहीं से पता चलेगा आप अपने करियर में कितना सीरियस है। तो आप दोस्त, आप निकल नहीं सकते। ट्रेन कब चालू होगी नहीं पता, फ्लाइट कब चालू होगी नहीं पता, चालू भी होगी तो कितने महीने के बाद चालू होगी नहीं पता। तो आइए हम सब मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं और घर घर, गांव गांव जो लोग परेशान हैं अपने परिवार की रोजी रोटी को चलाने के लिए, हम उनका हाथ बढ़ाएं। एक एक आदमी का हाथ पकड़कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। कोई रोग भूखा ना रहे, कोई बीमार ना रहे,
कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार ना रहे, यही केलिंग का स्लोगन है। ये हमारे साथियों से उम्मीद है कि हम लोग गांव-गांव, शहर-शहर लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। नमस्कार।